हेलो बच्चों, आप सभी को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12 का प्री बोर्ड एग्ज़ाम, यानी जो बोर्ड का एग्ज़ाम लिया था उसमें हम लोग जो देखेंगे आपका पॉलिटिकल साइंस में कि पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या जो है प्रश्न पूछा है, उसका हम लोग जो है बहुत बारीक तरीक़ा से क्या देखेंगे दोस्त, तो सॉल्यूशन देखेंगे। समझिएगा, सही आ रहा है? चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें पहला प्रश्न है बाबू, इससे देखिएगा। प्रश्न पहला, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो याद रखना बच्चा, संविधान सभा का पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, याद रखिएगा। इसका अगर बात की जाए अध्यक्षता कौन किए थे, तो अध्यक्षता जिसका नाम था बच्चा सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो है क्या चीज किए थे, तो संविधान सभा का प्रथम बैठक किए थे, जिसमें वो बैठक जो है अस्थायी किए थे, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 2 है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो जो भी है बच्चा गलत मारा है। संविधान सभा का अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? यानी ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिएगा, थोड़ा अगर छोटा कर दिया जाए तो नजर आ जाएगा आप लोग को। एक सेकंड बाबू, छोटा में, चलिए ठीक, इतना में बेटर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 समझिएगा कि किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया था? यानी कौन सा दल है जो कि संविधान सभा में बैठक का क्या किया था, तो बहिष्कार किया था। याद रखिए बच्चा, मुस्लिम लीग। अगर बात किया जाएगा मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम की लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है? तो 42वां, सही हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1976 में। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और एक और था जिसको बोलते हैं धर्म निरपेक्ष। देखिएगा बच्चा, 3 वर्ड जोड़ा गया था, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष, 42वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, किस देश के संविधान से भारत में संघीय व्यवस्था प्रभावित हुआ था? किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित हुआ था? तो याद रखिए बच्चा, कनाडा। कहाँ के? कनाडा में जो है संघीय शासन व्यवस्था है। 11, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह जो लिया गया था वेमर जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट 12 है, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीति का जन्म कुंडली किसने कहा? याद रखना बच्चा, जन्म कुंडली जो कहा था के मुंशी के द्वारा कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई? इसमें थोड़ा सा जो है नंबरिंग आगे पीछे हो सकता है, कारण है ना कि जो बच्चा भेजा है हमारे पास वो क्या बोलते हैं ऊपर नीचे भेज दिया, तो समझिएगा। सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई थी? तो यह जो हुआ था बच्चा, सर्वप्रथम संघात्मक शासक संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, याद रखिएगा। कब हुआ था? तो यह आज हुआ था 1787 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 14, सर्वोच्च न्यायालय के किस केस में संविधान के अमूल ढांचे का सूत्र निर्धारित किया गया? तो यह जो किया गया था बच्चा केशवानंद भारती केस में। ये जितना जो आपका प्रश्न पूछा गया क्लास 11 से सब पूछा गया बच्चा, क्लास 12 में सब चीज़ नहीं, सब के सब आपका क्लास 11 से प्रश्न है। 12th क्लास खासकर पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा पूछता है। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा नंबर लाना है तो आप 11 क्लास को एक बार जो नोट्स को उठा कर देखिएगा, ऐसा समझ में याद रखिएगा बच्चा। नेक्स्ट प्रश्न समझिएगा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा में समाजवादी विचारों को अपनाने का प्रबल समर्थक कौन था? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू, और साथ साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? तो जिनका जो नाम था बच्चा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, 2 व्यक्ति, तथा सरदार पटेल जो थे, सरदार पटेल उदारवादी नेता थे। राजेंद्र प्रसाद भी उदारवादी नेता थे। भारत में संघवाद की प्रकृति क्या है? तो भारत में संघवाद की प्रकृति अर्धसंघ है। नेक्स्ट 22 है, भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है? तो संसद के पास यह पावर होती है।
कि संसद कभी भी कोई भी बिल को क्या कर सकता है, तो ला सकता है। यही उसके पास क्या है, शीर्ष शक्तियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, हमारी संघीय व्यवस्था को कब एकात्मक व्यवस्था में बदला जा सकता है? यानी कि भारत का जो फेडरल सिस्टम है इसको कब कन्वर्ट कर सकते हैं यूनाइटरी सिस्टम में? तो यह जो किया जाता है केवल और केवल जब हमारे देश में आपातकाल लगा जाता है, तो उस स्थिति में जो है राष्ट्रपति के द्वारा हमारा देश में क्या, तो कन्वर्ट टू यूनाइटरी सिस्टम में किया जा सकता है। याद रखना बच्चा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें आप में देख लीजिएगा कितना होगा। संघ सूची में कुल कितने विषय है? तो ये संघ सूची में ठीक मारा है बच्चा, नहीं, क्या पूछा है, हाउ मेनी टू आइटम देयर इन यूनियन, तो ये बच्चा गलत मारा। यूनियन में बोलेगा तो यूनियन में 100, तथा अगर बात किया जाएगा राज्य सूची में, राज्य सूची में 66, समवर्ती सूची में 47 जो होता है बच्चा समवर्ती सूची में, सूचियों की संख्या 47, राज्य सूची में 66 और संघ सूची में 100 होता है। क्या रखिएगा बच्चा, पहले 97 था बट 3 को बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का निर्वाचन में प्रांतीय विधानसभा के लिए कुल कितने स्थान निर्धारित किया गया है? तो इसका आंसर तो 296 होना चाहिए, बट है यहाँ पर नहीं है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी यानी 292। संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? क्या बात किया गया है? संविधान यानी फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन हैज द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो याद रखना बच्चा, जो जुडिशियल रिव्यू लिया गया था ये आपका लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट 17 है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन में अध्यक्ष कौन थे? तो उद्घाटन में जो अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि यही व्यक्ति 9 दिसंबर 1946 का संविधान का क्या किए थे? तो संविधान का पहला बैठक किए थे संविधान सभा का। ध्यान दिए। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोत्तम सत्ता किसमें होती है? तो भारत की जो सर्वोत्तम सत्ता जो होती है संसद के पास होता है। अभी जस्ट बताएं था कि अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती है? तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो होता है बच्चा किसके पास? तो जो है संसद के पास, जिसे पार्लियामेंट कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि क्वेश्चन में जो थोड़ा सा उलट पलट कर दिया गया है। संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष लगा था। कितना वर्ष लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। बट यहाँ पर पूछा क्या, संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को, तो बच्चा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन दिया हुआ है। अगर आपसे पूछेगा संविधान बनने से लेकर लागू होने तक, तो याद रखना बच्चा 3 साल 1 महीना 16 दिन लगा था, यानी कि 9 दिसंबर 1946 से आपको करना पड़ेगा 26 जनवरी 1950। जोड़ घटाव कीजिएगा तो आ जाएगा 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 है, किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? किसका स्वर्ग है? वकीलों का। तो यह जो बोला था प्रोफेसर आइवर जोनिंग के द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट है 7 सब के सब 11 का प्रश्न है बच्चा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? तो याद रखना बच्चा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू बिल्ट इन, याद रखिएगा 26 नवंबर 1949, यानी कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, बट 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान हमारे देश में लागू हुआ था। 8 वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? तो अनुसूचियों की संख्या 12 है। क्या चाहिए? भारतीय संविधान में अनुसूची 12 है, याद रखिएगा। अगर बात किया जाएगा भाषा कितना है, तो भाषा 22। अनुच्छेद कितना है? तो अनुच्छेद 395। अनुसूची कितना है? तो अनुसूची 12 है। इसमें आपको अनुसूची 12 याद रखना है। सबसे पहले नाम, वेतन, शपथ, सीट, प्रशासन, इस प्रकार से। उसके बाद फिर क्या जीता? सूची, जितना जो है आपको कितना 12 के 12 याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चा, डॉक्टर अम्बेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो जो डॉक्टर अम्बेडकर जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष।
ड्राफ्टिंग कमेटी में सदस्यों की संख्या आपको याद रखना है, ड्राफ्टिंग कमेटी में सदस्यों की संख्या 7 है। ड्राफ्टिंग कमेटी में अगर बात की जाए बच्चा कि सदस्यों की संख्या, तो ड्राफ्टिंग कमेटी में सदस्यों की संख्या कितना था, तो जो सदस्यों की संख्या है 7 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण का प्रावधान किया गया है, तो 7वीं अनुसूची में। संविधान के किस अनुच्छेद में अप्रियता का अंत है, तो अनुच्छेद 17, इसी को गांधी जी का आर्टिकल भी कहा जाता है। अप्रियता का अंत का मतलब सिंपल सा लॉजिक समझिएगा, तो क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बच्चा छुआछूत। क्या होता है, छुआछूत का अंत। अगर बात किया जाएगा आर्टिकल कितना है 18, तो आर्टिकल 18 में जो वर्णन किया गया है उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 में क्या वर्णन किया गया बच्चा, उपाधियों का अंत। उसके बाद समझिएगा आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में जो व्याख्या की गई थी कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है 27। क्या जी, मतलब बता दिए, बताना थोड़ी उसे कोई टाइम था। 27 समझिए, कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया है, तो ये आपका संपत्ति का अधिकार निकाल दिया गया है। कौन सा, संपत्ति का अधिकार को निकाल दिया गया है, याद रखिएगा। इसको जो है कानूनी अधिकार बता दिया गया 300 के कम। क्लास में पढ़े होंगे तो खोपड़ी में ढुकल होगा, और खोपड़ी में ना ढुकल होगा तब तो नहीं समझो। 2 महीना बाद चला मैं बाबू, अगर पढ़े लेना तो ठीक, ना तो फिर बढ़िया बिस्तर वही फिर लोहा फैक्ट्री पे काम करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 समझना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में, तो जो भी हमारा ये अल्टर है भाग 4 में। भाग 3 में, भाग 3 में याद रखिएगा बच्चा फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जिसे हिंदी में अगर बात किया जाए तो हिंदी में क्या हो जाएगा बच्चा, मौलिक अधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट 29, संविधान के किस संशोधन में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, तो 42वां संशोधन। बहुत अच्छा है। मौलिक कर्तव्य अगर बात किया जाएगा भाग, तो मौलिक कर्तव्य का भाग अगर बात किया जाएगा तो 4 का ए में, अगर ए नहीं देगा तो 4 का क्या देता है, याद रखिएगा बच्चा 1978 में किया गया था। नेक्स्ट 35 समझिएगा, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों की रक्षा करता है, कौन सा अधिकार जो है, यानी बीच ऑफ द फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द, क्या है यहाँ पे पता नहीं लग रहा है, तो समझिए कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों की रक्षा करता है, तो याद रखना बच्चा यह जो रक्षा करता है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। अल्पसंख्यक यानी जिसमें कम हो, तो ये आपका सही है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 29। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व की व्यवस्था किस देश से ली गई, तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। 37, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, तो राष्ट्रपति शासन याद रखना बच्चा आर्टिकल 356 के तहत। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, तो छोटा दिन डेट आपको याद रखना है 25 जून 1900 कितना, तो 75 में। किसके समय, इस समय इंदिरा गांधी के समय में। आर्टिकल 360 आपको याद रखना है वित्तीय आपातकाल, और राष्ट्रीय आपातकाल अगर बोलेगा तो 352, बट राष्ट्रपति शासन बोला था। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है, तो भारत की जो राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति होती है, यानी व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये जो होता है हेड ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट होता है, याद रखिएगा, राज्य एवं सरकार का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट इंडिया में देखें। नेक्स्ट है 39, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर प्यार से लतियाना, महाभियोग का मतलब होता है प्यार से लतियाना, तो आर्टिकल 61। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, लोकसभा के सदस्य होने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो बाबू अगर क्लास में पढ़े हो तो खोपड़े में ढुकल होगा, लोकसभा के लिए कितना वर्ष, तो लोकसभा के लिए 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए, लोकसभा के सदस्य होने के उम्मीदवारों की न्यूनतम, ठीक है 30 वर्ष है। अगर बच्चा आपसे पूछा जाएगा राज्यसभा का पूछा जाएगा, किसका, राज्यसभा का पूछा जाएगा तो राज्यसभा का 25 वर्ष, याद रखिए। नहीं सही है, ठीक है। तो पूछा गया व्हाट इज द रिक्वायर्ड मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा, तो लोकसभा के लिए अच्छा लोकसभा के लिए, हाँ बाबू यहाँ पे थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया था, ध्यान दीजिए। हाँ
लोकसभा के लिए जो है 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, क्योंकि राज्यसभा विघटन नहीं होता। ठीक है, उनको मिस्टेक होगा तो उसको पढ़ने में ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 62, 18वीं लोकसभा में बीजेपी को कितना सीट मिला था? तो बीजेपी को जो मिला था 240। अगर बात किया जाएगा बीजेपी का गठन, तो बीजेपी का गठन 1980 में हुआ था। 63 है, निम्न में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? ये भी लड़का जो गलत मारा है। भारतीय संसद का अंग उपराष्ट्रपति नहीं है, क्योंकि संसद का 3 में होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं आते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64 कि धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले किसकी अनुमति लेती है? लेना आवश्यक है, तो ये जो लेना आवश्यक होता है वो प्रेसिडेंट का जरूरी होता है, तभी आप क्या कर सकते हैं? धन विधेयक को पेश कर सकते हैं। अब आप बताइए कि धन विधेयक, एक चीज और यहाँ से प्रश्न किया, धन विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, या तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लेकिन वित्त विधेयक ओनली फॉर लोकसभा में पेश की जाती है, याद रखना बच्चा। नेक्स्ट है 65, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो जो लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री की अनुमति लेकर लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 कि वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है बच्चा? 6। पहले 7 था, बट 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1976 के तहत इसको हटाकर आर्टिकल 300 के काम में कर दिया गया, यानी कि रूल ऑफ लॉ में रख दिया गया था। नेक्स्ट 31 है, किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? तो याद रखना बच्चा ही ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचार, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। जो भी बच्चा सही मारा नहीं, गलत मारा है, समानता का अधिकार मार दिया है। नेक्स्ट 32, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये जो जारी की जाता है बच्चा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। रेट पता है आपको? इसमें आर्टिकल एक चीज याद रखना, 2 चीज, कि सर्वोच्च न्यायालय जो है आर्टिकल कितना? तो आर्टिकल बच्चा 32, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226। किस अनुच्छेद के द्वारा गौवध पर प्रतिबंध लगाया जाता है? तो ये जो बच्चा लगाया जाएगा प्रतिबंध गौवध पर 48। मौलिक अधिकारों का संशोधन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकार में संशोधन संसद के द्वारा किया जाता है। 24वां संविधान संशोधन के द्वारा व्याख्या की गई थी कि मौलिक अधिकार में आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन गोलकनाथ केस में जो है यह व्याख्या बंद कर दी गई थी, बट फिर उसको क्या की गई थी? तो पास करके बना दी गई थी। नेक्स्ट समझना है कि भारत में किस प्रणाली की कार्यपालिका कार्यरत, यानी कि विच टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव हैज़ बीन एक्सेप्टेड इन इंडिया? हाँ, तो इंडिया जो क्या एक्सेप्टेड है? संसदीय प्रणाली है, याद रखिएगा। संसदीय प्रणाली में आपको 3 याद रखना, भारत, कनाडा, अमेरिका, याद रखिएगा बच्चा। 46, मंत्रिपरिषद भारत में सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? यानी कि मंत्रिपरिषद भारत में सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो सब के सब होते हैं वो प्रधानमंत्री के होते हैं। राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो सही बात है, राज्यपाल करता है। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 35 वर्ष। फिर क्वेश्चन नंबर 50, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति? प्रतिभा सिंह पाटिल, ठीक लिखा हुआ है बच्चा, जो भी मारा वो अच्छा मारा। क्या चीज? इसका राज्यपाल। कुछ एक प्रश्न छूट गया था, ध्यान में। क्वेश्चन नंबर समझिएगा बच्चा। नेक्स्ट है कि किसके लिखित परामर्श के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति संकटकालीन स्थितियों में प्रयोग कर सकता है? तो ये केवल और केवल प्रधानमंत्री कर सकता है, प्रधानमंत्री के सलाह पे लागू होता है। नेक्स्ट है 41 कि भारत में केंद्र में वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री, और खाली कार्यपालिका बोलेगा तो राष्ट्रपति, अगर छूछे बोलेगा तो राष्ट्रपति, वास्तविक लेगा तो प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन ने यह अनिवार्य कर दिया कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद से सलाहकार करेंगे। यह जो बच्चा किया था 42वां संविधान संशोधन के तहत कर दिया गया था। नेक्स्ट 43 आपका कि अनुच्छेद 355 का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था? तो मणिपुर में किया गया था। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्य।
51 निम्न में से कौन भारतीय प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में लोकसभा का सदस्य नहीं रहा है? यानी हु ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैड नॉट बीन मेंबर ऑफ द लोकसभा? तो देखो हाँ देखा जाए तो अगर बात की जाए तो होना चाहिए यहाँ पे मनमोहन सिंह, क्योंकि लोकसभा का सदस्य नहीं रहे थे, ये राज्यसभा का सदस्य। नेक्स्ट है 52 राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो राष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है बच्चा। राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन? नहीं राष्ट्रपति करवाता है। नहीं, राज्यपाल को भी राष्ट्रपति के द्वारा ही करवाई जाती है। 11 क्लास का बुक खोल के देख लीजिए। 53 हो गया। 54 समझिएगा। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 550। चुनाव कितना पे होता है? 543। सीटों की संख्या कितना है? तो 545। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है? अगर इसको देखा जाए बच्चा कि अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट